ओम शांति। 18 जनवरी 2003 बाबा ने कहा था, संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता है। हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प का महत्व स्मृति में रखना है। तो संकल्प शक्ति, हम संकल्प शक्ति के आधार से ही योग करते हैं, संकल्प शक्ति के आधार से ही स्वमान में स्थित होते हैं, संकल्प शक्ति के आधार से ही पानी को भी चार्ज कर सकते हैं, वातावरण को भी चार्ज कर सकते हैं, शरीर को चार्ज कर सकते हैं। तो संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति बाबा ने हमको दी है और वो रोज हमको संकल्प देता है। तो उन संकल्पों को जो मुरली में संकल्प मिलते हैं वो स्वमान के संकल्प, उस आधार से हमें अब अपना भी कल्याण, शरीर की भी स्थिति को बनाना है, मन की भी स्थिति को बनाना है। त्याचा ॲक्च्युअलमध्ये पाण्याचा जो चार्जिंगचा प्रयोग केला गेला होता वर्ष 2014 में, परम आदरणीय दादी जानकी जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया था 2014 में। हम सब की शुभ भावना और दिल की दुआएं रही हमारी प्यारी दादी माँ योग के प्रयोग द्वारा जल्दी से जल्दी कैसे ठीक हो जाए। उस समय लगभग दादी जी को भी 2 महीने तक राजयोग और संकल्प शक्ति के प्रयोग द्वारा शुभ भावना युक्त जल पिलाया। तो दादी के लिए भी इसका प्रयोग किया गया था, जो इतनी पावरफुल, उनको खुद को वो कहती थी कि मुझे दुआएं चलाती है, मुझे दवा नहीं चलाती, दुआएं चलाती है। शरीर कमज़ोर था लेकिन उनकी जो शक्ति थी वो अनलिमिटेड थी और फिर उनको इतनी दुआएं मिलती थी, इतनी शुभ भावनाएं मिलती थी सबके तरफ से। तो दादी जी का किश 1-2 चेअर घेऊन टाक तिकडून, तिथून इथं। तो दादी जी के लिए ये जल का प्रयोग किया गया था, संकल्प शक्ति और राजयोग का अभ्यास और जल का प्रयोग। तो उससे दादी जल्दी ही स्वस्थ हो गई थी और उसके बाद हमने देखा कि इस प्रकार से सेवा की उन्होंने। अंत समय तक दादी जी ने सेवा की, विदेशों में लाखों किलोमीटर घूमी हो उसके बाद। लेकिन फिर क्या, वो 2 महीने जो उन्होंने आराम किया और आराम के बीच में उनको उनके लिए योग के प्रयोग किए गए, पानी पिलाया गया उनको चार्जिंग वाला, तो दादी उड़ने लगी थी। और उस समय उसी बीच में फिर वो जो प्रयोग चल रहा था तब बाप दादा का भी संदेश आया दादी जी के लिए। तब बाप दादा ने भी संदेश भेजा था उस समय 14 अगस्त 2014, 14 अगस्त 2014 बाबा ने भी संदेश दिया था। विशेष बच्ची को बाबा के कमरे में आधा घंटा बैठे, कोई भी बैठे, सामने जल रखे और बच्ची को वह जल बीच बीच में पिलाते रहो तो देह को राहत मिलेगी। ऐसे कहते बाबा ने सभी को बहुत बहुत विशेष दादी जी को याद प्यार दिया। तो बाबा ने भी ये बोला है, बाबा ने भी ये दवाई बोली है। म्हणजे आपण जसं ऐकतो की सूरजबहननी सांगितला हा प्रयोग, शिवानी दीदींनी सांगितला, लेकिन ये बाबा ने बताया हुआ प्रयोग है और इन्होंने प्रयोग किए हैं। सूरजभाई ने बताया, हजारों लोगों ने किए, लाखों लोगों ने उसका लाभ उठाया। शिवानी दीदी बताते हैं कि कितना असर होता है उसका। लेकिन ये बात बाप दादा की तरफ से भी आई हुई है कि जल को अगर योग के वाइब्रेशन, बाबा के वाइब्रेशन दिए जाए, हमारी आत्मिक शक्ति के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा वाइब्रेशन दिए जाए तो
बाबा ने क्या होगा उससे? देह को राहत मिलेगी, देह को राहत मिलेगी, क्योंकि आत्मा को वाइब्रेशन जाएंगे, वो पानी के वाइब्रेशन एक तो देह में जाएंगे, फिर ब्रेन पे असर करेंगे, आत्मा में जाएंगे, आत्मा को मिलेंगे और उसका असर देह पर होगा, तो देह को राहत मिलती है। ये जो जल का प्रयोग है, चार्जिंग जो है, ये ईश्वरीय चार्जिंग है। ये लाइट की जरूरत नहीं है, इसमें वायर की जरूरत नहीं है, ये बाबा चार्जिंग कर देता है बराबर। सिर्फ हमको वैसे संकल्प करने होते हैं और उस स्थिति में स्थित होना होता आहे। आणि हे जे प्रयोग आहेत, म्हणजे पाण्याचा जो विषय आहे तो आजकालचा विषय नाही आहे। जुन्या काळामध्ये पण कोणाच्या घरचं पाणी प्यायचं तर खूप विचार करून पाणी प्यायचे ते। परत भोजनाच्या वेळेला पण थोडंसं 2 मिनिट त्याला दृष्टी द्यायचे, ते थोडंसं आसपास पानी टाकायचे, काय काय करायचे, क्योंकि उसको शुद्ध बनाना होता है, क्योंकि वो वाइब्रेशन रहते, म्हणजे एक आलत है, पण त्याचं एक्चुअल कारण आता कळालेलं है कि वो क्यों करते थे तब। क्योंकि ये हम जो चार्जिंग करने लगे थे संगम युग में, पानी चार्ज करके पी रहे हैं, भोजन की थाली आती है सामने, उसको दृष्टि देकर स्वीकार कर रहे हैं, तो वो बराबर उनको याद आया होगा कलयुग में, और फिर उन्होंने वो प्रथा भी स्टार्ट कर दी कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। ये स्वीकार करने के पहले उसके वो वाइब्रेशन जो दुनिया के वाइब्रेशन आते हैं उसमें उसको कट करना है। आणि हे जे पाणी आहे, हे पाणी आपल्या शरीरामध्ये 72% आहे, आपल्या शरीरामध्ये 72% प्रमाणे, म्हणजे आपलं पूर्ण शरीर त्याच्यामध्ये 72% पाण्याने भरलेलं आहे। आणि तसंच प्रकृतीमध्ये काय आहे, जसं आपलं शरीर पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश या तत्वांनी बनलेली, 5 तत्वांनी बनलेली आहे आपली शरीराची प्रकृती, तशी शरीरामध्ये 72% पाणी आहे। आणि हे जे पृथ्वी आहे, पृथ्वीवरती पण 72% पाणी आहे, म्हणजे इतकं मजबूत कनेक्शन आहे। तर पाणी म्हणजे जर 72% पाणी आपल्या शरीरामध्ये, तर ते किती प्रभाव करत असेल शरीरावरती। तो ये जो पानी का प्रयोग करना है हमको, तो वो इसलिए करना है कि ये पानी बहुत अच्छी रीति से हमको सहयोग देता रहे। आणि हे जे चार्जिंग करतोय आपण, म्हणजे त्या पाण्याला सकाश देतोय, ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपलं आता तब्येतीसाठी करतोय, मन स्थिर राहण्यासाठी करतोय, हा आपण योगचा प्रयोग करतोय, पण आपण यामध्ये जलतत्वाला सकाश पण देणार आहे। आणि मग हे जे जलतत्व आहे ते लास्ट मध्ये जो भयानक टाइम येईल त्यावेळेला ज्यांनी त्या जलतत्वाला सकाश दिलेला आहे त्यांना ते त्रास देणार नाही, ये बिल्कुल पक्का है। इसलिए ये बहुत सारे फायदे हैं इसके। बाबा ने सांगितलेलं है कि हीरे की अंगूठी दोगे तो भी पीने को पानी नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्होंने जल तत्व को सकाश दिया है उनके लिए ये बात नहीं रहेगी, उनको पानी मिल जाएगा, जितना जरूरी है उतना पानी मिल जाएगा। तो लेकिन हमको ये करना पड़ेगा, उसको अच्छी भावना देनी पड़ेगी, हमारे अच्छे संकल्प जल तत्व तक पहुंचाने पड़ेंगे, उसकी कमजोरी को खत्म करना पड़ेगा। जल तत्व में भी कमजोरी आ गई है, उसको खत्म करना पड़ेगा। आणि अजून याचं हे आहे की जे 2004 मध्ये जपानचा वैज्ञानिक मसोरो इमोटो त्यांनी प्रयोग केला पाण्यावरती। 8 दिवस ते पाणी असं ठेवलं की त्याला मग चांगले व्हायब्रेशन, काही पाण्याला चांगले व्हायब्रेशन दिले, काही पाण्याला खराब व्हायब्रेशन दिले। ते दोन्ही पाणी वेगवेगळे ठेवले होते आणि त्याला चांगलेच म्हणायचं, त्याच्या समोर जाऊन चांगले संकल्प करायचे, चांगले बोलायचे, आणि दुसऱ्या पाण्यासमोर जाऊन खराब संकल्प करायचे। असा प्रयोग त्यांनी केला की काय होतं बघू आपण। तर नंतर मग ते 8 दिवस 5-6 दिवस झाल्यानंतर मग त्यांनी ते पाण्याला फ्रीज करून टाकलं, म्हणजे फ्रीज मध्ये त्याला जमवलं, ते पाणी जमवलं, आणि मग त्याचे जे आईस क्यूब्स तयार झाले त्याची मग त्यांनी ती डिझाईन घेतली, जे हे असतं सूक्ष्मदर्शक यंत्र, त्याच्याद्वारे त्याची डिझाईन घेतली, फोटो काढले गेले, तर ज्याला खराब व्हायब्रेशन दिले गेले होते ते अस्तव्यस्त, जसं काही नाली वाहते अशा टाईपचं ते त्याचं स्ट्रक्चर दिसत होतं, मध्ये पाण्याचे जे अणुरेणू असतात ते असे दिसत होते, आणि ज्या पाण्याला चांगले व्हायब्रेशन दिले गेले होते त्याची अशी मस्त डिझाईन तयार झाली होती, जसं हिरे माणिक मोती चमकत आहे। पाणी जे आहे, पाणी म्हणजे पाणी नुसतं पाणी नाहीये, त्याच्यामध्ये एक जर रेणू घेतला पाण्याचा तर त्याच्यामध्ये 2 हायड्रोजनचे अणू आहे आणि 1 ऑक्सिजनचा अणू आहे,
पाणी पाणी नाही आहे, त्याच्यामध्ये ते कण आहे, तर त्या कणांची डिझाईन बनत असते. आणि मग ते जर खराब व्हायब्रेशन वालं पाणी मध्ये जाईल, ते गंद्या नाल्यासारखं पाणी, तर मध्ये जाऊन काय करणार आहे ते. आणि जर चांगल्या व्हायब्रेशन, आपण चांगल्या भावनेने ते पाणी स्वीकारलं, तर मध्ये जाऊन ते चांगलंच करेल, पॉझिटिव्हच करेल. म्हणजे पाण्याला पाणी हे जिवंत आहे, मृत नाही आहे की त्याला काहीच फरक पडत नाही, कसंही पिऊन घ्या, कुठेही पिऊन घ्या. पाणी जिवंत आहे आणि ते आपल्या भावना ॲक्सेप्ट करत असतं, भावना घेत असतं, आपल्याकडून स्वीकारत असतं आणि त्याचा परिणाम होत असतो. मग चांगल्या भावनेचं पाणी जर आपण मध्ये टाकू, थोडंसं पाणी जरी घेतलं आपण, तर ते मधल्या पूर्ण पाण्यामध्ये मिक्स होऊन जाईल. जे शरीरामध्ये पाणी, मेंदू सुद्धा आपला 70% मेंदू पाण्याचा बनलेला आहे. तर हे मेंदू, म्हणजे मेंदूमुळे जे काही आजार होतात किंवा तिथून जे सगळं कनेक्शन आहे शरीराचे, तर मेंदूला जर, मेंदूतलं पाणी जर आपण ठीक केलं या चार्जिंगच्या पाण्याने, तर सगळं काही ठीक होऊन जाईल. तर खूप सारे फायदे याचे, म्हणून आपल्याला हा प्रयोग करायचा आहे. तर आजचं आपण थोडं काही दिवस करावं लागणार आहे. ते एका दिवसात सगळं होणार नाही, कारण हा खूप महत्त्वाचा आहे. म्हणजे आपला जो योग वाढवायचा आहे आपल्याला, त्याच्यासाठी पण हा खूप महत्त्वाचा विषय आहे. योग वाढवायचा आहे, आपली स्थिती चांगली ठेवायची आहे, बाकी सगळ्यांपर्यंत शुभ भावना पोचायची आहे. तर त्यासाठी हा पाण्याचा प्रयोग आपल्याला कंटिन्यू ठेवावा लागेल. थोडंसं आपण अजून बघू त्याचं काय. अपने राजयोगी जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए यह जल थर्मामीटर का काम करता है. इसमें अपनी एकाग्रता और पवित्रता की सूक्ष्म चेकिंग कर सकते हैं. अभी इसमें ये बात है की जर त्या पाण्याचं कोणी चार्जिंग केली आणि त्याला काहीच फरक पडत नाहीये, त्या पाण्याचा उपयोगच झाला नाही, काही चार्जिंगचा उपयोगच झाला नाही, असं जर आहे, तर याचा अर्थ काय, एकाग्रता कमी आहे आणि पवित्रता कमी आहे. म्हणून त्या पाण्याला त्याचे पॉझिटिव्ह इफेक्ट व्हायला पाहिजे होतं, तो नाही झाला. म्हणजे बऱ्याचशा गोष्टींची लिस्ट पण दिलेली आहे याच्यामध्ये. 2 महत्वाच्या गोष्टी, खूप एकाग्रतेने करायचंय आणि पवित्रता. आपली इथं स्वच्छता पाहिजे, जी आपण खूप स्टेप बाय स्टेप आपलं सगळं चाललेलं आहे. बरोबर, बाबा जे करून घेतोय खूप स्टेप बाय स्टेप चाललेलं आहे. आपण स्वच्छता केली, आता जे थोडंफार घाण होतं असेल लगेच साफ करून टाकायची है. तो पवित्रता की जरूरत, जब हमारे अंदर यहाँ पे स्वच्छता रहेगी, तब वो जो सकाश जाएगी पानी में, बाबा की किरणें आएगी, हमारे द्वारा जाएगी, तो वो बराबर काम करेगी. तर जर होत नाहीये, तर असं आहे की ते कमी आहे. थोडंसं पवित्रता वाढवावी लागेल, एकाग्रता वाढवावी लागेल. हमारे श्रेष्ठ संकल्प जीवन का आधार है. श्रेष्ठ संकल्प ही सर्वश्रेष्ठ खजाना है. हमारे संकल्प का प्रभाव वातावरण पर, आत्माओं पर और प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ता है. ये म्हणजे आपण संकल्प पाठवतोय, त्याच्याविषयी याच्याविषयी करतोय किंवा नाही करतोय, याच्याने काही फरक पडत नाही. मध्ये काय चाललेलं आहे ते वातावरणामध्ये जात आहे, ते थांबून नाही राहत. जसं आपण म्हणतो की जी इलेक्ट्रिसिटी तयार झालेली आहे तर ती थांबवता येत नाही, ती कुठेतरी पाठवावी लागते. तर तसं हे जे संकल्प आहे असं थांबून नाही, म्हणजे व्हायब्रेट होतात ते बाहेर ते त्याचा परिणाम जाणवतोच, वातावरणामध्ये मिक्स होतातच. म्हणून खूप अटेन्शन ठेवायचं आपल्याला. तो हमारे संकल्प का प्रभाव वातावरण, आत्माओं और प्रकृति के 5 तत्वों पर पड़ता है. हमारे शुद्ध संकल्प संजीवनी बूटी है जो किसी भी परवश आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं. हमारे शुद्ध संकल्प कब रहेंगे, जब अंदर शुद्धता रहेगी, अंदर स्वच्छता रहेगी. किसी आत्मा के प्रति अशुद्ध संकल्प है, एक आत्मा के प्रति भी अशुद्ध संकल्प है, और हम बहुत शुद्ध संकल्प कर रहे हैं, पवित्र संकल्प कर रहे हैं, तो उसका वो असर नहीं होगा. पूरी शुद्धता और हमारा शुद्ध संकल्प तो असर करेगा, समोरच्यावर परिणाम होईल. त्याच्यासाठी संजीवनी बूटीचं ते काम करेल. जो किसी भी परवश आत्मा को शक्तिशाली बना सकते हैं. जो विकारांच्या प्रभावामध्ये आलेला आहे, हिशोबामध्ये अटकलेला आहे, त्याच्यासाठी शक्तीचं काम करेल आपली शुद्ध संकल्प. आज मनुष्य मानसिक तनाव, तमोप्रधान आत्माओं के वाइब्रेशन, नकारात्मक भावनाओं और रिद्धि सिद्धि के प्रभाव में है, तो वह श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित नहीं हो सकेगा.
और सदा परेशान होता रहेगा। आज का मनुष्य, हमको बाबा ने अलग कर लिया है। वो जो मनुष्य है जो बाबा से नहीं जुड़े हैं, बाबा कहते मानसिक तनाव, तमो प्रधान आत्माओं के वाइब्रेशन, ये जो तमो प्रधान आत्माएं बाहर है वो वाइब्रेशन का असर होता रहेगा। मानसिक तनाव, कोई ना कोई बात के कारण टेंशन रहेगा, नकारात्मक भावना, लोगों की नकारात्मक भावना, उसका असर होगा। और रिद्धी सिद्धी वाले, जादू टोना वाले, करणी करणारे, त्यांचा प्रभाव कोणावरती पडतो? जे नाही आहे ईश्वरी शक्तीच्या प्रभावामध्ये। तो बाबा कहते वो श्रेष्ठ संकल्प में स्थित नहीं हो सकेगा और सदा परेशान होता रहेगा। इससे मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ संकल्प की स्थिति में स्थित रहो। तो बाबा कहते हैं कि आपको श्रेष्ठ संकल्प की स्थिति में स्थित रहना है, तो ऐसे आप खुद के लिए भी मददगार हो जाओगे और दूसरों की भी मदद कर सकोगे। राजयोग के अभ्यास और श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति से निर्मित जल पिलाकर मनुष्य आत्माओं को अनेक समस्याओं या सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त कर सकते हैं। हम जानते हैं जल में वाइब्रेशन शीघ्र ग्रहण करने की शक्ति अधिक होती है। पानी पिलाकर बाबा कहते हैं मनुष्य आत्माओं की अनेक समस्याओं से उनको मुक्ती दिला सकते हैं। जे टेन्शन मध्ये आहे, बाहेरचं वातावरणाचा प्रभाव आहे, अपवित्रता आहे, परत मन स्थिर होत नाहीये, ओव्हर थिंकिंग चालू आहे, डिस्टर्ब होतात, परेशान होतात, कमजोरी वाटते, मूड ऑफ होतो, विकारांच्या वश आहे, ज्ञान मार्गामध्ये चालत नाहीये, बाबांशी कनेक्शन नाहीये, तर हे जे ईश्वरीय शक्तीवालं पाणी आहे ते त्या आत्म्यांना ताकद देईल, त्या आत्म्यांचं कल्याणाचं कार्य करेल। तो बाबा कहते कि ये क्यों होता है? क्योंकि पानी में वाइब्रेशन तुरंत ग्रहण करने की कैपेसिटी है। ये भगवान भी कह रहा है कि पानी कैच कर लेता है, और सायंटिस्टनी पण सांगितलेलं आहे। हे फक्त विश्वास, भावना, श्रद्धाची गोष्ट नाही आहे, हे सायंटिस्टनी सांगितलेलं आहे। त्यांनी प्रयोग केले। आता ते त्या एकट्याने नाही केले प्रयोग, त्याच्यानंतर बऱ्याच जणांनी प्रयोग केले। जपानचा जो शास्त्रज्ञ आहे त्याच्यानंतर बऱ्याच जणांनी तो प्रयोग करून बघितला, बरेच वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयोग केले, काही तांदूळावरती केले, काही कशावरती केले, म्हणजे पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा काय इफेक्ट होतो। तर ते सगळं खाण्यापिण्याच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यावरती खूप मोठा प्रभाव पडत असतो आपल्या संकल्पांचा, पण पाण्यावरती विशेष पडत असतो। आणि म्हणून आपल्याला जे पाणी घ्यायचंय, समजा कोणाच्या इथं पण घ्यायचंय, तर त्याला आपण व्हायब्रेशन देऊनच घ्यायचंय। त्याच्या त्या वेगवेगळ्या पद्धती आहे की आपल्याला जर वेळ असेल तर ग्लास हातामध्ये पकडून मग व्हायब्रेशन देऊ शकतो, दृष्टी देऊ शकतो। वेळ नाहीये, त्यांना बरं वाटणार नाही, त्यांना वाटेल की पाण्यात काहीतरी पडलेलं आहे की काय बघताय पाण्यामध्ये, तर मग आपण साईडला ठेवून पण त्यांच्याशी बोलता बोलता पण व्हायब्रेशन देऊ शकतो, त्याला स्वमान घेऊन त्याला व्हायब्रेशन देऊ शकतो, जशी बाबांची शक्ती त्याच्यामध्ये येते। आणि तसं पण शक्य नाहीये तर थोडंसं दृष्टी द्यायची, पिता पिता स्टार्टलाच, आणि नंतर पिता पिता त्याला स्वमान द्यायचे कि ये पानी बाबा की शक्ति से चार्ज होके अंदर जा रहा है और जो इफेक्ट उसका अच्छा होना है वो हो जाएगा। म्हणजे जिथं शक्य आहे तिथं आपण चांगल्या प्रकारे दृष्टी देऊन घ्यायचं। म्हणजे आपण पाण्याला नाही म्हणायची गरज नाही, कारण आपल्याला माहिती आहे की पाणी लवकर माझे व्हायब्रेशन पण कॅच करून घेईल। दुनियेच आपण तसंच घेतलं तर दुनियेमध्ये जेवढं दुःख आहे, जेवढे टेन्शनचं वातावरण आहे, जेवढी नकारात्मकता आहे, जेवढे ज्या वेगवेगळ्या मानसिकतेचे लोक आहे त्यांचे व्हायब्रेशन सगळ्या वातावरणामध्ये, आणि ते असंच पाणी ठेवलेलं ते कॅच करून घेतं ते बाहेरचं सगळं वातावरण जे पसरलेलं आहे। म्हणून बरेच जण असं आहे की जर 10-15 मिनिट आपण बातचीत चाललेली आणि 10-15 मिनिटापासून पाणी ठेवलेलं आहे तर ते बदलायला लावतात पाणी, क्योंकि वो सारा चले गया उसके अंदर। तो इसलिए हमें ये पता, अभी सब कुछ पता है, तो हमें कहीं पर भी ऐसा ही पानी नहीं लेना है, घर में भी नहीं लेना है। अपने घर में भी पानी वैसे नहीं स्वीकार करना है। स्वमान हम आगे अभी सब देखेंगे, वो आज थोडासा प्रयोग करू आपण, जास्त वेळ नाही घ्यायचा आता आपल्याला, थोडासा प्रयोग करू आज। आणि आपल्याला हे थोडंसं योगच्या अभ्यासासोबतच व्हायब्रेशन पाण्याची चार्जिंगचं पण आपण थोडं म्हणजे प्रयोग करून बघावं लागेल। एक दिवसात ते इफेक्ट जाणवणार नाही, एक आठवडा 2 आठवडा, आपण 31 मार्च पर्यंत आता ठरवलेलं आहे नुमाशामचं, तर आपण त्याच्यामध्ये हे पाण्याचं पण ऍड करून घेऊ, पाण्याचा प्रयोग आणि योग
दोन्ही पण सोबतच आपण चालू ठेवू शकतो. आज थोडंसं शॉर्टकटमध्ये आपण हे पाणी चार्जिंगचं घेऊ. कसं करायचं आहे त्याच्या खूप वेगवेगळ्या पद्धती आहे. ओम शांति. देखना है अपने आप को मैं चैतन्य आत्मा मस्तक के मध्य भाग में चमकता हुआ सितारा मुझसे बहुत शक्तिशाली किरणें निकल रही है. मैं परम पवित्र आत्मा हूँ. संकल्प करना है, स्वीकारते हुए संकल्प करना है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ. भगवान ने देखा है मुझे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ. मुझ आत्मा से बहुत शक्तिशाली पवित्र किरणें निकल रही है. देखना है अपने आप को सूर्य के समान मस्तक में विराजमान. बहुत शक्तिशाली शुद्ध किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है. जैसे सूर्य से किरणें निकलती है वैसे मुझ आत्मा से ये किरणें निकल रही है. मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ. परमपिता परमात्मा मेरे बाबा सर्वशक्तिवान हैं. पवित्रता के सागर है. बाबा से, बाबा परमधाम में है. देखना है आकाश के ऊपर लाल सुनहरे लाइट की दुनिया. बुद्धि की आंखों से देखना है लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया, मेरा स्वीट होम परमधाम. वहाँ पर शिव बाबा सर्वशक्तिवान, पवित्रता के सागर, अद्भुत चमकता हुआ दिव्य सितारा, इस दुनिया की सर्वोच्च हस्ती. दुनिया वालों का भगवान वो मेरा बाप है. मैं उनका रूप देख रहा हूँ. चमकता हुआ दिव्य सितारा, किरणें ऐसे निकल रही है जैसे हजारों सूर्यों से निकलती है. जैसे हजारों सूर्य एक साथ आ जाए तो जैसे किरणें निकलेंगी वैसे किरणें निकल रही है और चारों ओर फैल रही है.
और इन किरणों में भयानक या डरावना कुछ भी नहीं है। इन किरणों में प्यार ही प्यार महसूस हो रहा है, शांति ही शांति महसूस हो रही है। बहुत शक्तिशाली, प्यार भरी, पवित्र किरणें बाबा से निकल रही है, चारों ओर फैलती जा रही है। मैं इस शरीर में बैठे बैठे वहाँ का नज़ारा देख रहा हूँ बुद्धि से। बाबा से वो किरणें निकल रही है, चारों ओर फैल रही है। अब वो किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। महसूस करना है परम धाम से बाबा की बहुत शक्तिशाली पवित्र किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, जैसे बरसात हो रही है। एक मिनट के लिए महसूस करना है बाबा से वो किरणें लगातार मुझ पर आ रही है और बहुत जोर की बारिश है ये, और बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे छोटे बच्चे को बारिश में भीगने में मज़ा आता है, वैसे मुझे बाबा की किरणों में भीगने में मज़ा आ रहा है। एक मिनट इसका मज़ा लेना है। मुझ आत्मा पर ये जो किरणें बरसी है, मेरी चमक पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं जैसे इस दुनिया की सुध बुध भूल गया हूँ। अब मैं आत्मा दुनिया की सभी बातों से, मन बुद्धि से दूर हो गया हूँ। अभी बाबा और मैं, बाबा से वो किरणें निरंतर मुझ पर आ रही है और अब मेरे सामने जल रखा हुआ है, बॉटल्स में जल है। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली पवित्र किरणें इस जल में जा रही है, इस पानी में जा रही है, बाबा से मुझ में आ रही है और मुझ आत्मा से निकलकर इस जल में जा रही है, सभी बॉटल्स में जा रही है। मेरी दृष्टि से भी वो किरणें जा रही है, मेरे अंग अंग से वो किरणें इस जल में जा रही है। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से पवित्र किरणें इस जल में जा रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बहुत शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा से इस जल में, एक एक बॉटल में जा रही है, मिक्स हो रही है। उसमें सभी बॉटल्स में अब भगवान की किरणें मिक्स हो गई है, भगवान की शक्ति मिक्स हो गई है, भगवान की पवित्रता मिक्स हो गई है। ये जल अब जल नहीं, दवाई बन गया है, अमृत बन गया है।
बाबा से पवित्र किरणें आती जा रही है, इसमें मिक्स होती जा रही है। मुझ आत्मा में लगातार बाबा से किरणें आ रही है और इस जल में बहुत अच्छे से, बहुत स्पीड में गोल गोल घूमते हुए मिक्स हो रही है। और ये पानी अब दिव्य पानी बन गया है, अमृत बन गया है। इस पानी की जो अंदरूनी डिजाइन है वो बदल गई है। अब इस पानी पर भगवान का प्रभाव है, दुनिया वालों का प्रभाव, दुनिया के वाइब्रेशन का प्रभाव इस पानी से दूर हट गया है। अब इस पानी को जो पिएगा उसका मन शांत हो जाएगा, उसका मन स्थिर हो जाएगा, उसके मन की हलचल खत्म हो जाएगी। मन बुद्धि में स्थिरता आ जाएगी। जो भी इस पानी को ग्रहण करेगा उसकी तबीयत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। जो भी इस पानी को पिएगा वो बाबा को समझने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी। वो आत्मा पहले सहयोगी बन जाएगी, फिर बाबा का बच्चा बनके अपना भाग्य बना लेगी। भगवान की शुभ भावना, सब आत्माओं की शुभ भावना, एडवांस पार्टी की शुभ भावना, बाप दादा की शुभ भावना, बड़े दादियों की, दीदियों की, वरिष्ठ भाइयों की शुभ भावना अब इस पानी में मिक्स हो गई है। ये पानी अमृत बन गया है, दवाई बन गया है। इस पानी में अब हीलिंग पावर आ गई है। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो मुझे भी इस पानी को ग्रहण करके बाबा की राह पर बहुत अच्छे से चलना है। अभी इसमें लड़खड़ाना नहीं है। बहुत स्पीड से इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझे अब यहाँ का जीवन भी सुंदर बनाना है और आने वाले 5000 वर्ष की भी बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, ओम शांति। तो इसको हम कल से और थोड़ा अलग अलग टाइप से करेंगे आणि ज्या वेळेला घ्यायचं आहे त्यावेळेला परत त्याला थोडंसं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और बाबा की किरणें इसमें मिक्स है, ऐसी भावना अपने अंदर लाके फिर उसको स्वीकार करना है, दूसरे को भी देना है। वैसे ज्यांना आता प्यायचं ते पिऊ शकतं, लगेच त्याचा जास्त इफेक्ट राहील।